देखिए, कल भी हमने कहा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए पूरी हमारी जो है सम्मान हम करते थे, करते रहेंगे। और उन्होंने जो भी कहा, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। लेकिन मुद्दा ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में ये सब बातें करके किसी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को फायदा तो है नहीं। इससे जनता को क्या लेना देना। तो पारिवारिक बात है, ये तो पर्सनल बात है। और हमने पहले भी कहा कि अब जो स्थिति जो हो गई है, कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ जो उन लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा, जब हम किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे हम उसमें। लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात को। अब हमको लगता है कि हम तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं कि जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, खुश रहें। लेकिन तेजस्वी जी, 2020 में आपने कड़ा जवाब दिया था। 2020 में उनको आपने कड़ा जवाब दिया था। तो असेंबली की बात थी, तो उसमें क्या हम तो बस उनके साथ जब थे तो बेटे के रूप में हम खड़े थे। और बुजुर्ग होकर के अगर ऐसी बातें कोई बड़ा आदमी कह रहा, तो हम छोटे लोगों की क्या औकात है। और संस्कृति में भी नहीं है कि हम इतने बड़े, हमारे पापा के मित्र रहे, पिता तुल्य है, हम क्या बोल सकते हैं। हालांकि वो कुछ भी बोले, वो कुछ भी बोले, कुछ भी बोले। अब बस यहाँ इसके बाद हम रांची जाएंगे। रांची में जो है आप जान ही रहे कि अलायंस का, इंडिया अलायंस की हमारी रैली है। और कल्पना सोरेन जी ने फ़ोन करके काफ़ी पहले हमको निमंत्रण दिया था और हमने उसी समय सहमति जताई थी। तो आज मेरे ख्याल से 2 बजे वहाँ रैली शुरुआत होगी। अब 12 बजे की फ्लाइट से रांची देखिए, हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई सब लोगों को घर से निकल करके वोट देना चाहिए, बदलाव के लिए वोट देना चाहिए और ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो आपके लिए काम करे, केवल बकवास ना करे, झूठ ना बोले। ये जो जुमलों का जो पहाड़, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है जितनी भी परसेंटेज टर्नआउट हुई वोटर्स की, ये जो भाजपा का जो जुमले का, झूठ का जो पहाड़ था, इन वोटरों ने दहा दिया और पूरी तरीके से ये लोग बैकफुट पे हैं। मोदी जी के मुंह से आपने कभी भी गांव, गरीब, किसान की बात सुनी नहीं। गांव के बारे में तो बोलते ही नहीं। तो जब तक भारत की आत्मा गांव में बसती है, और इस बार के चुनाव में हम बार बार बोल रहे हैं, मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दा स्थानीय मुद्दा है, हावी रहेगा और हावी है। और जो भी चुनाव हुए हैं फर्स्ट फेज के, वो स्थानीय मुद्दे को ही देखते हुए लोगों ने चुनाव में अपना बटन दबाया है। और स्थानीय मुद्दे ही असल में मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश, बिहार गरीब है और भी प्रदेश गरीब है, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या मोदी जी ने बताया, क्या रोड मैप है, क्या विजन है। उनका जो घोषणा पत्र आया, उस घोषणा पत्र में
एक भी बात अगर बिहार के बारे में लिखी हो तो, लेकिन यहाँ आते हैं बोलते हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 14 में कुछ सुना था, 19 में कुछ सुना, 24 में कुछ और सुन रहे। ना 14 का काम हुआ बोला हुआ, ना 19 का बोला हुआ काम हुआ, और ना ही 24 वाला पूरा होना है। तो इसलिए हमने कहा इन जुमलों का, झूठ का पहाड़ इस बार बिहार की जनता ढा दी। एक आखिरी सवाल है, आपने पप्पू यादव के रोने पर सवाल खड़ा किया, सोनिया को उन्होंने मां बताया, सब सवाल खड़ा किया, कहा ऑडियो जारी करें। क्या बातचीत हुई थी जो ऑडियो आपने कहा कि देखिए, आप तो एक ही मुद्दा लेके पकड़े हुए हैं। ये जो भी बातें हैं पूर्णिया को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में है, हम अपना ना प्रत्याशी देंगे। यही होता है। जनता दल यूनाइटेड के लोग बीजेपी का उम्मीदवार टिकट तो नहीं देंगे उनके इस सीट का, है कि नहीं? तो हम तो अपना ही उम्मीदवार बनाएंगे। और पहली बात जहाँ तक रही है, इस पे हमको ज़्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। हम पूर्णिया जा रहे हैं, वहाँ जनता के बीच अपनी बात को रख ही रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है जो भी लोग प्रचार करते हैं, इधर से उधर करते हैं। हमारे बारे में क्या क्या नहीं बोला गया था। कसम खाई गई थी 15 में कि तेजस्वी अगर चुनाव जीतेगा तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। पूछे आप, मेमोरी में आपके आया भी नहीं तो पूछे क्यों? तो छोड़िए ना। क्या यार, कल ही ना राहुल गांधी जी अपील की है बीमा भारती जी का नाम लेकर। आप एक बात समझ लीजिए, तारिक अनवर गए नहीं, मेरे साथी ना कल तारिक अनवर गए थे, राहुल गांधी जी ने भेजा था। आपको एक बात समझना पड़ेगा, फर्स्ट फेज में सब लोग देश भर में घूम रहे। फर्स्ट फेज में बिहार में हम ही किए पूरा प्रचार चारों सीट पे, तो इसका मतलब क्या गठबंधन नहीं है? किनको किनको बुलाना चाहिए, लिस्टवा दे दीजिए, बुला देंगे। ये उनका मामला है, उनका मामला है, ये उनका मामला है। हम तो पहले ही बोले ना भाई, हाईजैक हो रखे हैं तो कंट्रोल तो उधर है ना। अरे भाई लोग, हम कितनी बार भी आप लोगों को बोले, 365 दिन बीजेपी अपने सभी बड़े नेताओं को बिहार बुला ले, मेरा रिजल्ट उतना अच्छा होगा।